नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा, हमने किस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास को आरंभ किया हुआ था। और दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पुरातत्व संबंधित साक्ष्यों के बारे में। तो दोस्तों, मैंने कुछ आपको साक्ष्य बताए थे जो पुरातत्व संबंधित अपना संबंध रखते थे। उसके अंदर मैंने कुछ ऐसी जगहों की चर्चा करी जहां से हमें कुछ ना कुछ क्या प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो हमारे पुरातत्व जो विभाग था उसको। उसी के तहत आगे हम उसी के अंदर पुरातत्व विभाग के अंदर ही जो चीजें हमें मिली, उनसे हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर अपने ज्ञान को आगे की तरफ बढ़ाते हुए आज आरंभ कर रहे हैं पाषाण युग संस्कृति। तो ये भी किसके अंदर आती है? ये भी पुरातत्व विभाग के अंदर आती है। जो पुरातत्व विभाग के जो लोग थे, जिनको कहीं जहाँ पर भी जो सभ्यता मिली या कोई पुरानी चीज़ें मिली, उनसे उन्होंने जो ऑब्जर्व करा, उसके आधार पर हम देखते हैं और वहीं से हमारी पाषाण युगीन जो संस्कृति है निकलती है। क्योंकि इस संस्कृति के अंदर क्या था? सारी चीज़ें किसकी थी? पत्थर की थी। तो दोस्तों, मैं आरंभ कर रहा हूँ स्टोन एज ऑफ कल्चर। तो सबसे पहले है प्रापाषाण काल। तो प्रापाषाण जो काल था, इस टाइम क्या होता था? बहुत बर्फ पड़ती थी, बहुत सारी, और जो लोग थे जलवायु परिवर्तन के आधार पर अपने जो औजार थे, देखिए जो औजार थे जिनका वो इस्तेमाल करते थे अपना खाना बनाने के लिए या अपने और किसी काम के लिए इस्तेमाल करते थे, तो वो अपने जलवायु परिवर्तन के आधार पर करते थे। तो जो प्रापाषाण काल है, इसकी संस्कृति का जो उदय हुआ है वो अति नूतन युग में हुआ है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि प्रापाषाण जो काल है उसकी जो संस्कृति का उदय हुआ है वो कहां पर हुआ है? अति नूतन युग के अंदर हुआ है। तो इस प्रापाषाण काल की जो प्रापाषाण काल है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। निम्न प्रापाषाण काल, मध्य प्रापाषाण काल, उच्च प्रापाषाण काल। तो इस तरीके से हमने इनको 3 भागों में विभाजित करा। और मैंने आपको बताया कि इस युग के अंदर जलवायु परिवर्तन के कारण, क्योंकि बहुत बर्फ पड़ती थी, ये बताया गया है इतिहासकारों ने, तो जिसके आधार पर इनके जो औजार थे वो क्या है? जलवायु के आधार पर परिवर्तित होते रहते थे। तो मैं आज आरंभ कर रहा हूं प्राचीन भारतीय इतिहास को। प्राचीन भारतीय इतिहास ये इसी से निकला हुआ है। तो इसके अंदर क्या है? सबसे पहले प्री हिस्ट्री, फिर क्या आपकी प्रो हिस्ट्री है, और फिर क्या आपकी हिस्टोरिकल पीरियड है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री या प्राग ऐतिहासिक काल किसको बोला जाता है? देखिए, इस काल के अंदर क्या होता है? प्री हिस्ट्री के अंदर इसके हमको कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जो हमारे इतिहासकार रहे हैं या पुरातत्व विभाग जो संबंधित डिपार्टमेंट है, उसको इसके बारे में कोई भी क्या नहीं मिले हैं? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। और इससे संबंधित पुरातत्व साक्ष्य उपलब्ध हो चुके थे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाषाण काल। कौन सा है? पाषाण काल, जो कि प्री हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल है। पाषाण काल के अंदर क्या होता है? सभी वस्तुएं किसकी मिली? इनको पत्थरों की मिली। नेक्स्ट, इसके बारे में यदि देखते हैं हम, पाषाण काल के बारे में देखते हैं, तो पाषाण काल भी 3 भागों में विभाजित है। एक प्रापाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नवपाषाण काल। तो ध्यान रखनी है आपको, प्रापाषाण काल जिसका टाइम पीरियड 5 लाख से 50,000 तक था, मध्य पाषाण काल का 50,000 से 40,000 था, और उच्च प्रापाषाण काल का 40,000 से 10,000 के बीच में था। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं जो प्री हिस्ट्री है, जिसके हमें लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं लेकिन पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं, जिसका एग्जाम्पल पाषाण काल मैंने आपको बताया है। ये 3 भागों में विभाजित है, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यहां से क्वेश्चन आने के काफी चांस होते हैं। देखिए, डेट को टाइम पीरियड कोई नहीं पूछता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रापाषाण काल 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के पहले था। नवपाषाण मध्य पाषाण 9,000 से 4,000 था, और नवपाषाण आपका 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व था। तो इसके अंदर जो प्रापाषाण काल है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई आग का जो आविष्कार है कब हुआ? तो कब हुआ आग का आविष्कार? कब हुआ? प्रापाषाण युग के अंदर होता है। उसके बाद नवपाषाण के अंदर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज और ध्यान करनी है, जो नवपाषाण काल है इसको ही हम क्या बोलते हैं? नियोलिथिक। क्या बोलते हैं? नियोलिथिक।
जो नियोलिथिक है या नवपाषाण काल है ये एक ही चीज है, लेकिन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि नियोलिथिक जो शब्द का प्रयोग है किसके लिए प्रयोग किया गया है, नवपाषाण के लिए प्रयोग किया गया है। किस व्यक्ति ने इसका प्रयोग करवाया है, तो सर जॉन लुबाक। किसने करवाया, सर जॉन लुबाक ने इसका प्रयोग करवाया है। और जो कृषि के प्रमाण मिले हैं वो कहां से मिले हैं, वो आपके मिले हैं कहां से, मेहरगढ़ से। ध्यान करना, कहां से मिले हैं, मेहरगढ़ से। किस काल के हैं, नवपाषाण काल के। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेहरगढ़ का ध्यान रखना, ये इस टाइम जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का एक प्रांत है उसके अंदर आपको क्या मिला था, मेहरगढ़ मिला था। और नवपाषाण काल के अंदर, नवपाषाण काल के अंदर ही जो मनुष्य था उसने किसका प्रयोग करा था, पालतू के लिए जो पालतू था वो सबसे पहले क्या बनाया था, कुत्ता। तो ध्यान करना, जो जानवर कौन सा जो सबसे पहले पालतू बनाया था वो कौन सा है, कुत्ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने आपको जब पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि भाई पुरातत्व जो विभाग था उसको वुरजहोम मिला था। वुरजहोम मैंने कहां पर बताया था, कश्मीर के अंदर बताया था। और इस कश्मीर के अंदर, इसके अंदर क्या थे, सीढ़ियोंदार नीचे गड्ढे थे जहां पर व्यक्ति रहते थे। ये भी बात कब की है, नवपाषाण काल की है। तो ध्यान करना, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं मैंने किसके बारे में चर्चा करी, मैंने चर्चा करी प्री हिस्ट्री के बारे में, जिसके हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है लेकिन पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। दूसरी मैंने बात कर रहा हूं किसके बारे में, प्रो हिस्ट्री के बारे में, जिसके हमको लिखित क्या मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन जो लिखित साक्ष्य हैं उनको पढ़ा नहीं गया है। तो ध्यान रखनी है। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका क्या है, सैंधव सभ्यता। जो सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है उसी को बोला गया है, या सिंधु घाटी सभ्यता एक चीज है। तो जो ये सभ्यता थी इसके हमें क्या है, साक्ष्य भी मिले, लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन हम क्या नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। तो इसलिए इसको किस में रखा गया है, प्रो हिस्ट्री के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता कौन से पीरियड के अंदर आती है, तो किसके आती है, प्रो हिस्ट्री के अंदर आती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद देखना है जो आपका ऐतिहासिक काल है, कौन सा है, ऐतिहासिक काल है। इस ऐतिहासिक काल के अंदर आपको लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, आपको लिखित क्या मिलते हैं, साक्ष्य भी मिलते हैं, और आपको पुरातत्व संबंधित साक्ष्य भी मिलते हैं, और इसका क्या मिलता है, साहित्य भी मिलता है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने जो आपका प्राचीन इतिहास है 3 भागों में विभाजित करा, प्रो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री पार्ट। तो देखना होगा। और एक चीज और ध्यान करनी है आपको कि भाई जो पुरातत्व जो विभाग है उसका जो जनक बताया गया है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को बताया गया है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। या तो आपको पूछेगा भाई प्री हिस्टोरिकल का या पुरातत्व संबंधित जो विभाग है उसका जनक किसे बताया गया है, ए कनिंघम का। तो ध्यान करना है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और इस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू वेरी मच।